Hello and good evening, everybody. It's 13th of July 2024 और हम आपके साथ एक और लेट इवनिंग अपडेट के लिए। ये अपडेट कोई न्यूज़ नहीं है, ये अपडेट सेबी का कोई एक्शन नहीं है, ये अपडेट है एक आइडिया के पीछे। वो आइडिया जो अब ये कह रहा है कि सेंसेक्स ने 80,000 की रैली कर ली है, निफ्टी 24,500 के ऊपर के लेवल्स पे चल रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? शुड वी बुक प्रॉफिट्स? शुड वी इन्वेस्ट मोर मनी? कहां तक ये मार्केट जाएगा? क्या क्या हो सकता है? एंड फ्रैंकली आज यहां पे बैठ के इट इज वेरी इजी फॉर मी टू कमेंट, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो हमको देखने होते हैं, बहुत सारी न्यूज होती है जो राउंड द कॉर्नर डेवलप होती रहती है और वहीं से मार्केट लेते हैं डायरेक्शंस। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इतने डायनेमिक मार्केट को इस लेवल पे हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाए कि ये कौन से लेवल तक जा सकता है, या अगर करेक्ट होता है तो कौन से लेवल तक करेक्ट हो सकता है। इट साउंड्स वेरी स्कैरी, आई नो, एंड दैट इज द रीजन ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम आपको ये समझाएंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए इन लेवल्स पे, इन लेवल्स के पीछे के कारण क्या है और किस तरीके से एक हमारे सेंटिमेंट जो है वो अब इवॉल्व हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं और उसके हिसाब से हमने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखिए, आज के टाइम के मार्केट को हम बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस वेयर इमोशंस आर रनिंग वाइल्ड। सबको अपने अपने थॉट प्रोसेस, सबको अपना अपना जो एक बायस है उसके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग एक्सट्रीम तेजी में बैठे हुए हैं, उनको निफ्टी के नए लेवल्स दिख रहे हैं। कुछ लोग एक्सट्रीम मंदी में बैठे हुए हैं एंड उनको हर लेवल, हर छोटा सा करेक्शन एक नए मेजर करेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है। अब आप इसमें देखें, बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं हु हैव वेटेड फॉर मार्केट टू करेक्ट। वो बाय नहीं कर पाए हैं और इन लेवल्स पे वो ना तो बाय कर सकते हैं, वो सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाइंग करी थी बट दे सोल्ड, दे एग्जिटेड अर्ली एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग द डिसीजन। देयर आर द फ्यू हु हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीव दैट द मार्केट्स विल गो डाउन और वो तभी इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, ये इस अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग थॉट प्रोसेस, दैट इज द रीजन कि मार्केट चलता है। मार्केट में बायर्स आते हैं, मार्केट में सेलर्स आते हैं। अब अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को समझें तो करंट वैल्यूएशंस पे जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। बट कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी कहीं ना कहीं हो सकता है कि फुल्ली प्राइस्ड इन हो। तो ये आज के टाइम में कहना बड़ा मुश्किल है। और हिस्टोरिक डेटा पॉइंट्स को हम क्यों नहीं टच कर सकते? हिस्टोरिक डेटा पॉइंट्स को, हिस्टोरिक एवरेजेस को वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक एवरेज साइकिल मूवमेंट हो रहा होता, एक सिक्लिकल मूवमेंट हो रहा होता मार्केट में, तो हम समझते कि हम हमारे जो हिस्टोरिकल एवरेजेस है उनको रिविजिट करेंगे और समझ लेंगे कि मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है। मगर आज का मार्केट एक स्ट्रक्चरल चेंज का मार्केट है। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे? प्रीसीडिंग बहुत सारी टाइम्स जो आपने सिक्लिकल मूवमेंट्स देखे उससे बहुत अलग हो चुका है आज का मार्केट। आज आप देखें, बहुत सारे डोमेस्टिक फ्रंट्स में आपने लेटली चेंजेस देखे होंगे, जैसे जीएसटी आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया, पीएलआई स्कीम्स जो अलग अलग सेक्टर्स में आती रहती है टू पुश मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा हमारा लोकलाइज्ड हो गया है और ग्लोबल कैपेबिलिटी जो है हमारी सर्विस एक्सपोर्ट की, जो हम सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल के जिससे हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत टॉप नॉच अब बनते जा रहे हैं। और एक और चीज जो कि हम नहीं निगेट कर सकते कि रिटेल पार्टिसिपेशन, आपका और हमारा पार्टिसिपेशन जो है इस मार्केट में अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इन कंपैरिजन विद प्रीसीडिंग ऑल द बुल रन्स। अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें तो रेट्स एलिवेटेड है और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अभी भी बहुत ज्यादा हमको इस कन्विक्शन में नहीं दिख रहे हैं कि रेट बहुत जल्दी बहुत कम हो जाएगी। जियोपॉलिटिकल प्रेशर है बहुत ज्यादा, जो कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेड वॉर्स में, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में और चाइना का ग्रोथ स्टोरी जो फ्लैटन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक हमारा ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो एक ट्रिगर पॉइंट बन रहा है। अब इसके साथ साथ आप देखें, एक और बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है जो कि अभी हमने आपको बताया था, रिटेल का पार्टिसिपेशन लिक्विडिटी बहुत ज्यादा लेकर आ रहा है
और उसके सपोर्ट के साथ साथ आप देखें ग्लोबल प्लेयर्स को भी, बिकॉज इंडिया में इतना स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है, ग्लोबल प्लेयर्स को भी इंडिया में अभी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और वो लिक्विडिटी भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके कारण से ये मार्केट जा रहा है ऊपर। पैसे बहुत आ रहे हैं, पैसे बहुत इन्वेस्ट हो रहे हैं। ये तो हो गई अभी तक की कहानी की एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब आप पूछेंगे कि आगे क्या करना है, तो देखिए एक चीज हमें समझनी होगी, इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं इन कैपिटल मार्केट, इट्स अ जर्नी ऑफ हाइज एंड लोज विद नो डेस्टिनेशन। एंड व्हेन आई से नो डेस्टिनेशन, ये बहुत ही फुलिश लगेगा कि ऐसी कैसा इन्वेस्टमेंट जर्नी है या ऐसी कैसी जर्नी है जिसमें कोई डेस्टिनेशन ही नहीं आ रही हो, बट ये रियलिटी है। आप देखिए कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने एक बुल रन में इन्वेस्टमेंट किया था और वो बुल रन में हम अगर उसको नहीं उस टाइम कर पाए, एग्जिट नहीं कर पाए, फिर एक करेक्शन आया और फिर नया बुल रन जब चालू हुआ तो वो हमारे जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो एक नया लेवल लेकर आए, एक नया पूरा का पूरा उनका वैल्यूएशन प्रोजेक्शन खुला। तो देयर इज नो एंड टू इट, यू हैव टू मेंटेन इट। और जहां आपको लगे जब आपके गोल अचीव हो रहे हो, दैट इज द पॉइंट वेयर इन यू शुड एग्जिट, डोंट जस्ट लुक एट द प्राइसिंग। अब हमने हिस्टोरिकली जो देखा है उसके कुछ लेसन्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर द इन्वेस्टमेंट जर्नी दैट वी आर डूइंग। देखिए रिटर्न कम्स इन अ फेज मैनर, और वो एविडेंट होता है सिर्फ हाइंडसाइट लेवल्स पे देखने के लिए। सो वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि हाँ, हम जो भी अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन लेवल्स पे वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। छोटे ड्यूरेशन के या छोटा प्रॉफिट का ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, दैट शुड बी अवॉइडेड। स्टॉक्स आप देखिए एक पेंडुलम की तरह चलते हैं, कुछ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन के बीच में। जो पेंडुलम का मूवमेंट होता है उनके स्टॉक प्राइस से और कंपनी की वर्किंग के ऊपर। एंड अगर हमने हिस्टोरिकली जो मूवमेंट्स देखे हैं एक स्टॉक प्राइस पे उसको सही तरीके से समझे तो वी नीड एटलीस्ट 7 to 12 years ऑफ टाइम टू गेट अ कंप्लीट साइकिल ओवरव्यू, और तभी हमको एक प्रॉपर स्टॉक का मूवमेंट देखने को मिलता है। आई नो द ड्यूरेशन इज लॉन्ग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, एंड जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इक्विटी मार्केट में, इफ योर बेट इज राइट, इफ यू हैव चोजन द राइट स्टॉक, इफ यू हैव चोजन द राइट सेक्टर एंड द राइट कंपनी, तो आपको रिटर्न इतने ड्यूरेशन में ही बहुत हैंडसम तरीके से देखने को मिलता है। A few years ago there were many undervalued sectors, there are undervalued stocks, वो अब आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप जिस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, जिस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, वो अपने वैल्यूएशन से अब बहुत ऊपर भी चल रहे हैं, कुछ अंडरवैल्यूड हैं, और उन्हीं को आपको सर्च करना होगा, उन्हीं को देखना होगा, उन्हीं को सिलेक्ट करना होगा और उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें आपको स्टॉक्स को समझने के लिए सिर्फ प्राइस मूवमेंट को नहीं, उनके जो अंडरलाइंग वैल्यूएशंस हैं, कंपनी की वैल्यूएशंस हैं, और फ्यूचर जो है उसको समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये कुछ तरीके हैं कि जिन तरीकों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एट 80,000 सेंसेक्स एंड 24,500 निफ्टी तब भी एक कंफर्टेबल जर्नी बन सकती है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस या कुछ कैलकुलेशंस लगाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका भर सकता है, एंड यू माइट इवन एंड अप लूजिंग द मनी बाय सेलिंग द स्टॉक अर्ली और नॉट बाइंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी एंड देन यू शुड इन्वेस्ट इनटू इट। और जहां तक बात है एग्जिट की, अगर आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं या आपको लग रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर ने बहुत अच्छा मूवमेंट कर दिया है एंड यू गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, यू शुड सर्टेनली एग्जिट। तो बहुत ज्यादा डरिए मत, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए अपने दिमाग में। इट इज द वे द मार्केट्स आर मूविंग, एंड लाइक आई टोल्ड यू देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज। वो चेंज कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट मूवमेंट्स आपको आगे भी दिखाता रहेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, बहुत डिस्कशंस होते हैं ऐसे, इसलिए आज मुझे लगा कि हमें ये एक पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल सर्टेनली गेट बैक टू यू। इसके साथ साथ if you like the work, please hit the like button, please share the video, and if you're watching this video for the first time, please subscribe so that आपको हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और आने वाले समय में मिलते रहें। This is all for today. Thank you. Bye bye.